Good morning class. This is your translation video, and in this video today we are going to start a new worksheet number 4, in which we will study how to change present perfect continuous tense into English. So we have to translate the following sentences into English, and these sentences are in present perfect continuous tense. तो ये टेंस जो है वो आपको पहली बार पढ़ना है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बिफोर दिस टेंस आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. 3 टेंस आप प्रेजेंट के पढ़ चुके हैं. अब जो प्रेजेंट का फोर्थ और जो लास्ट टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस किस टाइप के होते हैं वो सारे सेंटेंस आपको 20 सेंटेंस नीचे दिख रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि इसके सेंटेंस होते किस टाइप के हैं, और उसके बाद फिर हम आज के वीडियो में ये सीखेंगे कि इन टेंस को हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आपका जो सबसे पहला सेंटेंस है जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्या है? देखो, हम 2 घंटों से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. हम 2 घंटों से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक कंटिन्यूस टेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन जो है वो हो रहा है, कंटिन्यू में है, क्योंकि हम पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. ठीक है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है. ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो ऐसी क्या बात है इस सेंटेंस में जो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होने के लिए क्या है कि जो भी एक्शन उस सेंटेंस में हो रहा है, जो भी काम उस सेंटेंस में हो रहा है, वो काम उस टाइम के पहले के टाइम से होना चाहिए. जैसे हम 2 घंटों से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो हम अभी भी इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ना कब स्टार्ट किया था? 2 घंटे पहले. 2 घंटे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब पास्ट में स्टार्ट किया था, और अभी भी हम इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. तो टाइम दिया है हमने, कोई काम हमने किया, अभी भी कर रहे हैं, और हमें ये पता चलता है कि वो काम हमने कब से स्टार्ट किया था. तो ऐसा सेंटेंस जो है, ऐसा टेंस जो है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. जैसे अगला देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2. तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो. एक्शन क्या है? फुटबॉल खेलना. अभी खेल रहे हो फुटबॉल? आंसर इज यस. अब क्वेश्चन हमको क्या एराइज करना है कि क्या हमको ये मालूम है कि फुटबॉल कब से खेली जा रही है? बिल्कुल, इस सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि फुटबॉल कब से खेल रहे हो तुम? 5 बजे से खेल रहे हो. टाइम पता चल रहा है. तो जिस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूटी में एक्शन हो रहा है, और उसके साथ टाइम भी पता चल रहा है, तो उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. यह लड़का सुबह से रो रहा है. एक्शन हो रहा है रोने का, तो लड़का रो रहा है. कब से? सुबह से. तो जब सेंटेंस में आपको कब से का आंसर मिल जाए, सिंस व्हेन, कब से, कब से की इंग्लिश क्या होती है? सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग. तो जब आपको सेंटेंस में कब से का आंसर मिल जाए, तो वो जो टेंस है, वो जो सेंटेंस है, वो कौन से टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है. मैं 1987 से इस मकान में रह रहा हूँ. कब से इस मकान में रह रहे हो? आंसर हो गया 1987 से. तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. मेरे भाई को 3 दिन से बुखार आ रहा है. मेरे भाई को कब से बुखार आ रहा है? 3 दिन से. ठीक है. 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है. बारिश कब से नहीं हो रही है? 2 दिन से. डॉक्टर साहब 1 सप्ताह से अस्पताल नहीं आ रहे हैं. डॉक्टर साहब कब से अस्पताल नहीं आ रहे हैं? 1 सप्ताह से. कुछ दिनों से सचिन अच्छा नहीं खेल रहा है. सचिन कब से नहीं अच्छा खेल रहा है? कुछ दिनों से. जनवरी से वह इस ऑफिस में काम नहीं कर रही है. वह कब से इस ऑफिस में काम नहीं कर रही है? जनवरी से. बड़ई 10 मिनट से कुछ नहीं कह रहा है. बड़ई कब से कुछ नहीं कह रहा है? 10 मिनट से.
क्या तुम्हारा भाई पिछले सोमवार से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है? कब से नहीं पढ़ा रहा है? पिछले सोमवार से। क्या वे लड़के महीनों से नशे का अति उपयोग कर रहे हैं? कब से नशे का अति उपयोग कर रहे हैं? महीनों से। क्या वह पिछले 1 घंटे से तुम्हारा ध्यान भंग कर रही है? कब से ध्यान भंग कर रही है? पिछले 1 घंटे से। क्या पेड़ रात से ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं? कब से ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं? रात से। क्या सभी लोग परसों से यात्रा कर रहे हैं? कब से यात्रा कर रहे हैं? परसों से। तुम सुबह से अपने भाइयों से क्यों बात नहीं कर रहे हो? कब से तुम अपने भाइयों से बात नहीं कर रहे हो? सुबह से। इतनी देर से वह क्या याद करने की कोशिश कर रही है? कब से? इतनी देर से। कितने बजे से छत पर वह पानी का छिड़काव कर रहा है? कब से? तो ये क्वेश्चन है ना, इसलिए आंसर तो नहीं मिलेगा बट क्वेश्चन मिलेगा कितने बजे से। ठीक है। किसके साथ तुम सुबह से कसरत के लिए दौड़ रहे हो? कब से कसरत के लिए दौड़ रहे हो? सुबह से। पिछले रविवार से तुम किसे पत्र लिख रहे हो? कब से किसे पत्र लिख रहे हो? पिछले रविवार से। तो आपने देखा, मैंने अभी आपके सामने 20 सेंटेंस को केवल पढ़ा है और कुछ भी नहीं किया है, और पढ़कर केवल आपको ये समझाया है कि अगर सेंटेंस में कंटिन्यूटी तो है एक्शन की, लेकिन उसके साथ अगर ये पता चल रहा है कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं, तो ऐसा जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस वर्कशीट में हमको ये सीखना है कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर ये सेंटेंस हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोले जाएं तो इसे हम कैसे करेंगे। तो आइए चलिए इनको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो देखिए, वर्कशीट नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम सीखने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो क्या है? वह खेल रहा है। ठीक है। अब एक्शन हो रहा है किसका? खेलने का। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, अगर हम पूछें वह कब से खेल रहा है, आंसर है आपके पास? आंसर आपके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो ये कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। अब नीचे आते हैं, वह सुबह से खेल रहा है। एक्शन इसमें भी खेलने का हो रहा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि हमें इसमें एक और आंसर मिल रहा है, वो कब से खेल रहा है। तो आंसर क्या है? सुबह से। तो हमें इसमें ये पता चल रहा है कि काम कब से हो रहा है। इसमें केवल क्या पता चल रहा है? काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। इसमें क्या पता चल रहा है? काम हो रहा है अभी, लेकिन पहले से कब से हो रहा है? सुबह से हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका सेंटेंस है, ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हिंदी में दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इंग्लिश जब हम इसकी बनाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। देखो, वह खेल रहा है, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले आपका ही। ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस टेंस में है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम आती है, तो ही के साथ हम लगाएंगे इज, तो ही इज। और जो आपकी एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, वो है प्ले, और उसमें आईएनजी लग जाएगी। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, और ये हो गया डन। बस इतना ही करना था। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, वह सुबह से खेल रहा है। क्या चेंज आएगा? तो क्या चेंज आएगा उसको हम सबसे पहले चेंज को देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसे लगाएंगे। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज नहीं लगेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग लगेगी। कैसे? या तो हैज़ बीन लगेगी या हैव बीन लगेगी। ये दोनों साथ साथ ही लगेगी, हैज़ बीन या हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। और उसके बाद जो बेसिक चीज़ है इसमें वो क्या है? या तो हम सिंस लगाते हैं या तो हम फॉर लगाते हैं। तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगी हम कब सिंस लगाते हैं और कब फॉर लगाते हैं। और उसके बाद जो टाइम होता है, जिस टाइम के साथ हम काम को शुरू करते हैं, उस टाइम को लगाते हैं और हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे आई थिंक मिस कर दिया, वर्ब। सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपकी आएगी वर्ब जैसे ऊपर आई थी,
और कैसी वाली फॉर्म वर्ब की, पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। तो सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, मैं आपको सिंपल करके डायरेक्ट बताती हूँ, देखो कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब हमें लगाना हैज़ बीन या हैव बीन, तो ही के साथ सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा, तो सेंटेंस में आ गया आपका ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। फिर आएगी आपकी वर्ब और उसमें आईएनजी, वर्ब है यहाँ पर फिर से वही खेलना, तो ही हैज़ बीन प्ले और उसमें आईएनजी, तो ये बन जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग। ठीक है। उसके बाद हमारा है सिंस या फॉर, तो सिंस लगाना है या फॉर, दोनों में से एक ही चीज़ लगाना है और वो लगेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। किस टाइप का टाइम हमारे पास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सिंस लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए टाइम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, एक काउंटेबल टाइम और एक अनकाउंटेबल टाइम, ऐसा मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। कैसे, अगर मैं बात करूँ सुबह, तो मैं सिंस और फॉर के लिए यहाँ स्पेस छोड़ देती हूँ और उसके बाद जो मेरा टाइम है सुबह, तो मैं लगा देती हूँ मॉर्निंग। ठीक है। तो ये सेंटेंस अभी क्या बन गया, अभी ये सेंटेंस बन गया ही हैज़ बीन प्लेइंग, फिर डैश और उसके बाद मॉर्निंग। अब हमें भरना है सिंस या फॉर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो मॉर्निंग है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है। तो हम सुबह को कैसे काउंट कर सकते हैं, ऐसे काउंट कर सकते हैं क्या, 1 सुबह, 2 सुबह, 3 सुबह, 4 सुबह, 5 सुबह, 6 सुबह, ऐसे नहीं काउंट कर सकते हम सुबह को। हम ऐसे दिन को काउंट कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। घंटों को काउंट कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अब सुबह को ऐसे काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, 1 सुबह, 2 सुबह, 3 सुबह। ठीक है। तो अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, या हम नहीं कर सकते हैं उसे काउंट, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं सिंस। तो ये आपका हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ऐसे कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर, आप इसको बस अपने दिमाग में आपको भरना है कि मॉर्निंग के साथ क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ठीक। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह के अलावा रात आ जाएगी तो सिंस नाइट, सुबह के अलावा, रात के अलावा दोपहर आ जाएगा तो सिंस आफ्टरनून। तो इस तरह का जो भी टाइम दिया होगा ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, बस सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये है इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एक फॉर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए तो आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, वह 2 घंटे से खेल रही है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या नहीं। एक्शन हो रहा है, वह खेल रही है। कब से खेल रही है, 2 घंटे से खेल रही है। आंसर हमें मिला कि इसमें टाइम दिया है, कब से खेल रही है। इट मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। ओके। अब हमें इसको करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अब पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट था ही और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी। उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हैज़ बीन या हैव बीन में से लगाना है, तो सिंगुलर के साथ क्या जाएगा, हैज़ बीन, तो शी हैज़ बीन। उसके बाद हमें लगानी है वर्ब और आईएनजी, तो वर्ब है आपकी प्ले और प्ले में आईएनजी लग जाएगी, तो सेंटेंस बन जाएगा शी हैज़ बीन प्लेइंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग। उसके बाद टाइम है 2 घंटे से, तो हम क्या करेंगे, टाइम के लिए स्पेस यहाँ छोड़ देंगे और अब हमारा जो टाइम है वो है 2 घंटा, तो 2 घंटा की इंग्लिश हम लगा देंगे क्या, 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है। अब सिंस या फॉर में से क्या लगेगा ये देखना है। ठीक है। कैसे देखेंगे, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल देख लो। तो यहाँ पर जो टाइम है वो है घंटा, तो क्या आप घंटे को काउंट कर सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, काउंट कर पा रहे ना। जब हम काउंट कर पा रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं फॉर, और जब हम काउंट नहीं कर पाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सिंस। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ हमने सिंस लगाया और घंटों के साथ हमने फॉर लगाया। अब घंटों के अलावा हम क्या काउंट कर सकते हैं, दिन, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो दिन के साथ भी हम फॉर लगाएंगे।
मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके साथ भी हम फॉर लगा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड्स, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 500 सेकेंड, तो उसके साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, फॉर लगा सकते हैं। तो देखा आपने कि जहाँ हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ सिंस, और जहाँ हम टाइम को काउंट कर सकते हैं वहाँ फॉर। तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम आगे देखते हैं, जो नीचे हमारा सेंटेंस है वो हमने बनाया है नेगेटिव। कैसे? वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नहीं ऐड कर दिया। वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है। तो वह कब से नहीं खेल रही है, 2 घंटे से। टाइम है हमारे पास, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है और कोई टेंस नहीं है। तो यहाँ हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो देखते हैं क्या बनेगा। सब्जेक्ट है हमारे पास में शी, तो शी। हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी हैज़। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखने का जो बात है वो ये है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो नहीं की इंग्लिश तो इसमें लगेगी, और नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। क्या होती है, नॉट। तो अब नॉट कहाँ लगेगा, बात ये है। तो नॉट कहाँ लगता है, हैज़ और बीन के बीच में लगता है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है हैज़ नॉट बीन। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, क्या बना देते हैं, हैज़ बीन नॉट लगा देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। क्या लिखेंगे हम, शी हैज़ नॉट बीन, यानी कि नॉट का जो रिलेशन है वो बीन के साथ नहीं है। नॉट तो हमेशा हैज़ नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, किसके साथ होता है नॉट का रिलेशन, आगे के शब्दों के साथ नहीं होता। नॉट का रिलेशन हमेशा किसके साथ होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। तो यहाँ पर भी रिलेशन तो वही रहेगा, टूटेगा नहीं। बीन को अलग कर देंगे, तो शी हैज़ नॉट बीन, इतना हो गया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग, शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। उसके बाद हमारा लगेगा डैश, और फिर 2 घंटे की इंग्लिश क्या होती है, 2 आवर्स। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लगाएं सिंस या फॉर। तो 2 घंटे काउंटेबल है ना, तो क्या लगेगा बताओ, फॉर। क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। याद हो जाएंगे धीरे धीरे ये, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 4 मिनट्स। ठीक है। ऐसे ही फॉर 2 आवर्स यहाँ पर भी है। तो ये आपने 2 स्ट्रक्चर सीख लिए, एक पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और एक नेगेटिव कैसे बनाते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तुम 3 बजे से पढ़ रहे हो। तुम कब से पढ़ रहे हो, 3 बजे से पढ़ रहे हो। ठीक है। तो आपको टाइम का पता चल रहा है ना, एक्शन हो रहा है पढ़ने का, कब से हो रहा है, 3 बजे से। तो सेंटेंस तो हमारा ठीक है। अब हमें सीखना है इसकी ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। तुम सब्जेक्ट है हमारा, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो हमने यहाँ पर यू लगा दिया। अब यू के बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो यू प्लूरल है, तो क्या लगेगी, यू हैव बीन, यू हैव बीन। इसके बाद आपकी वर्ब जो है वो है पढ़ना, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड में लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये बन जाएगा रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग। ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है सिंस फॉर, उसके लिए हम स्पेस छोड़ देंगे, और फिर हमें लिखना है 3 बजे। अब 3 बजे की इंग्लिश क्या होती है, आप जानते होंगे 3 बजे की इंग्लिश क्या होती है, 3 o'clock, 3 ऑफ द क्लॉक, मतलब घड़ी के 3 बजे हैं। यू हैव बीन रीडिंग 3 o'clock। ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि हम इस ब्लैंक में क्या फिल करें, सिंस या फॉर। तो अब आप सोचो कि आप 3 बजे को गिन सकते हो, 1 3 बजे, 2 3 बजे, 3 3 बजे, 4 3 बजे, ऐसे गिन सकते हो, या इसको ऐसे गिनने का कोई मीनिंग है, मीनिंगफुल है इसको काउंट करना, बिल्कुल नहीं है। 3 बजे तो 3 ही बजे होते हैं, इसको कोई क्या गिनेगा। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते, और जब हम इसे काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बताओ, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। काउंट कर सकते हैं तो फॉर लगाते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं तो सिंस लगाएंगे। तो अब ये सेंटेंस कैसे बना, यू हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। तुम 3 बजे से रीड कर रहे हो, मतलब तुम 3 बजे से पढ़ रहे हो। समझ में आया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। वे 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं। कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं, 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं, मतलब टाइम तो इसमें दिया है
टाइम दिया है तो सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है। अब हमें बनानी है इसकी इंग्लिश, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। वे की इंग्लिश क्या होती है बताओ? दे। वेरी गुड। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? दे प्लूरल है तो क्या लगेगी? हैव बीन। दे हैव बीन। अब हमारी जो वर्ब है वो है यात्रा करना, और यात्रा करने की इंग्लिश क्या होती है बताओ? ट्रैवलिंग। वेरी गुड। TRAVEL होती है ट्रैवल, और ING लगाते हैं तो डबल L कर देते हैं तो ये बन जाता है ट्रैवलिंग। दे हैव बीन ट्रैवलिंग। अब 4 दिन से, तो ब्लैंक छोड़ दीजिए सिंस फॉर के लिए, और 4 दिन की इंग्लिश लगा दीजिए। क्या होगी? 4 डेज। 4 डेज क्या होगी? 4 डेज। दे हैव बीन ट्रैवलिंग ब्लैंक 4 डेज। अब देखते हैं कि सिंस लगेगा या फॉर ब्लैंक में। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 4 दिन। क्या है? 4 दिन। अब दिन को तो काउंट कर सकते हैं ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन काउंट कर सकते हैं दिन को। जैसे घंटों को काउंट कर सकते हैं वैसे दिन को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो जब काउंट कर सकते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? फॉर। काउंटेबल के लिए फॉर और अनकाउंटेबल के लिए सिंस। तो सेंटेंस क्या हुआ? दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 डेज। दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 डेज। वे कितने बजे से यात्रा कर रहे, सॉरी कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं? वे 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं। कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं? दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 डेज। वे 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने क्या सीखा है? पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अभी हमको क्या सीखना है कि इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और साथ में क्या प्रैक्टिस करनी है? सिंस और फॉर को लगाने की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैं आपको एक बस छोटा सा काम देती हूँ, आपको सिर्फ सिंस और फॉर ही लगाना है, बाकी का आपको वर्कशीट में आज कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को आप करिएगा और सिंस फॉर की प्रैक्टिस करिएगा।